प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का पाठ 4 वैदिक संस्कृति। ये वैदिक संस्कृति के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले पाठों में तो आपने पढ़ा कि वेद पहले जो मौखिक याद किए गए थे उनको मौखिक रूप से संजो करके लोगों ने रखा और उसको फिर लिखित रूप दिया जब उनको लिपि का ज्ञान हो गया। लिपि के ज्ञान के साथ साथ उन्होंने वेदों को लिखा। वही चीज़ हम इसमें देखेंगे। वैदिक संस्कृति में वैदिक साहित्य, परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन, खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, धार्मिक संकल्पनाएं, शासन व्यवस्था, अभी ये इतनी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। इस पाठ में पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य लोगों ने जतन करके रखा, मौखिक रूप से याद किया और उसको संजो करके रखा। फिर बाद में कालांतर में वो लिपि का ज्ञान होने के बाद उन्हें लिखा गया। वैदिक साहित्य पर आधारित संस्कृति ही वैदिक संस्कृति है। तो जो संस्कृति उस समय थी, संस्कृति माने उनके किस तरह से रहन सहन का, त्योहार वगैरह, ये सब बातों के बारे में उसमें लिखा गया। हमारे अति प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को माना जाता है। अनेक ऋषियों द्वारा वेदों को रचा गया है। वेदों में समाविष्ट को सूक्त स्त्रियों द्वारा भी रचित है। स्त्रियों ने भी वैदिक साहित्य की रचना में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कुछ चीज़ें उन्होंने भी लिखा है। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है। इन वेदों में ऋग्वेद मूल ग्रंथ माना जाता है। काव्य रूप में है। ऋग्वेद जो है वो काव्य रूप में है, यानी कविता के रूप में है, गेय पदों में है। ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं। 4 वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के ग्रंथों को संहिता कहते हैं, मिलाकर के एक साथ। वेद का अर्थ है जानना। इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ जानना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। मौखिक पठन के आधार पर वेदों को संरक्षित रखा गया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति, मौखिक पठन, यहाँ पर दिया देखिए, मौखिक पठन के आधार पर वेदों को संरक्षित रखा गया। मौखिक रूप से इन्हें संरक्षित रखा। ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता ऋचाओं से बने हुए वेदों को ऋग्वेद कहते हैं। स्तुति करने के लिए रचे गए पद्य को ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कोई ऋचाओं को गूंथ कर बनाए गए काव्य को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक सूक्त हैं। देवताओं की स्तुति कैसे की जाती है, उन्हें कैसे खुश करना है देवता को, तो इसमें गा करके गेय पदों में बताया गया है। उसी को हम सूक्ति कहते हैं। यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता यज्ञ में जिन मंत्रों को उच्चारण किया जाता है उनका समावेश यजुर्वेद संहिता में। यज्ञ में किन मंत्रों का पाठ कब और कैसे करें, इसका मार्गदर्शन संहिता में प्राप्त है। इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। तो कैसे माने यज्ञ कैसे किया जाता है, कैसे मंत्रोच्चार किया जाता है, उनको किस प्रकार से बोला जाता है, ये सब बातें इस यजुर्वेद संहिता में की गई है। अच्छा, क्या तुम जानते हो ये सूक्त, हिंदी भाषा में अर्थ, ये सब वेदों के सार हैं। आपको स्वयं पढ़ना है। हे ईश्वर, बहुत वर्षा होने दो, हमारे खेतों में लहलहाती फसल उगने दो, हमारे बच्चों को खूब दूध घी मिलने दो, हमारे घरों में गायें आने दो, गोठों में आनंद से रहने दो, उन्हें बछिया बछड़े होने दो। लोगों चलिए उठिए, मूसा के आगमन के साथ अंधेरा नष्ट हो गया है, प्रकाश का आगमन हो रहा है। स्व ने संपूर्ण विश्व को जगाया है। हम अपने अपने कार्य और उपयोग में धन प्राप्त करें।
ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं जो वेदों में कही गई हैं। सामवेद संगीता, कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल में मंत्रों का गान किया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए का मार्गदर्शन सामवेद संगीता में किया गया है। भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारतीय संगीत का ये मूल माना गया है सामवेद। अथर्ववेद संगीता, अथर्ववेद की संगीता को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन की अनेक बातों को विशेष महत्व दिया गया है। इनमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। इसी भांति इसमें असंख्य औषधीय वनस्पतियों की जानकारी भी दी गई है। राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए और मार्गदर्शन इसमें किया गया है। अथर्ववेद में राज्य चलाने के लिए राजा के लिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। और अथर्व एक ऋषि थे, उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम लिखा गया है, रखा गया है। संहिताओं की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों को रचा गया। वैदिक साहित्य में उनका भी समावेश किया गया है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब भी लिखे गए इसी वैदिक ग्रंथ में ही इनका भी समावेश होता है। ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यज्ञ विधियों में वेद का उपयोग किस प्रकार हो, इसकी गाइडलाइन मीन्स इसका एक तरीका बताया गया है जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है। वेद का उपयोग किस प्रकार करें, ये सब बातें। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हर वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उसमें इन बातों की जानकारी दी गई है कि हमें वेदों का उपयोग किस प्रकार करना है। आरण्यक में जाकर एकाग्रता से किया मनन आरण्यक ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की भूल न हो, इसकी सावधानी से बरतें। तो भूल न हो यज्ञ करते समय, ये सब बातें बताई गई। उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी कई घटनाओं के बारे में असंख्य प्रश्न उठते रहते हैं। माने कैसे जन्म हुआ और कैसे मृत्यु हुई, इन सब बारे में लोग बहुत तरह तरह की बातें करते थे। पहले अज्ञानता थी, तो वो सब बातों को लेकर इसमें बताया गया है कि जन्म और मृत्यु क्यों होते हैं, क्या कारण है, सब बातें बताई गई। ऐसे गहन प्रश्नों पर उपनिषदों में विचार विमर्श किया गया है। उपनिषदों में इसकी चर्चा की गई है। 4 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों, उपनिषदों को रचने में लगभग 1500 वर्षों की कालावधि लगी है। कितना? 1500, लगभग 1500 वर्ष लग गए इन सबकी रचना में। इस कालावधि में वैदिक कालीन संस्कृत के अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए। उन परिवर्तनों वैदिक समय के जनजीवन का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण साधन है। तो ये वैदिक साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण। परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन। वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। परिवार का वरिष्ठ पुरुष परिवार का प्रमुख अर्थात गृहपति होता था। जो परिवार का प्रमुख होता था उसे गृहपति कहते थे। गृहपति के परिवार, उसके वृद्ध माता पिता, उसके छोटे भाई बहन, उनके भाइयों परिवार, गृहपति की पत्नी और बेटों के परिवार का समावेश होता था। माने पूरा परिवार, गृहपति जो होता था उसके भाई बहन और उसके बच्चे छोटे छोटे, ये सब मिल के परिवार बनता था। यह परिवार व्यवस्था पितृ प्रधान थी। पितृ प्रधान माने उसमें जो पिता होता था वो प्रधान परिवार का माना जाता था। प्रारंभिक समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विदेशियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, परंतु धीरे धीरे स्त्रियां पर अधिक बंधन लगते गए। परिवार और समाज में उनको स्थान अधिकारी गौण बनता गया। माने धीरे धीरे स्त्रियों पर जो सामाजिक बंधन लगता गया, उसके तहत स्त्रियों ने दूरी बना ली इन सब ग्रंथों से। वैदिक समय में मकान मिट्टी और टट्टियों, बाड़ों के बने होते थे। घास अथवा बेलों की मोटी टट्टियाँ अथवा बाड़ बुनकर उसे गोबर मिट्टी से लीपते थे। यह एक प्रकार की दीवार होती थी। इन मकानों गोबर मिट्टी लीपी जाती थी। मकान के लिए गृह अथवा शाला शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक समय के लोगों के भोजन में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल जैसे धानों का उपयोग समावेश था।
ये सब चीज़ें उनके खाने में थी। इन धानों से वे विभिन्न पदार्थ बनाते थे। वैदिक साहित्य में यव मीन्स गोधूम, ब्रीह शब्द से पाए जाते थे। यव अर्थात जौ, बार्ली, गोधूम अर्थात गेहूं और ब्रीह अर्थात चावल। वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ प्रिय थे। उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल, मांस जैसे पदार्थों का समावेश था। वैदिक युग में लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। वल्कल अर्थात वृक्षों की छाल बनाए गए वस्त्रों का उपयोग, पेड़ों की छाल वगैरह, पत्ते वगैरह भी पहनते थे लोग और उस समय वस्त्रों का उपयोग करते थे। इसी भांति पशुओं को चमड़े का भी उपयोग वस्त्रों के उपयोग में करते थे। चमड़े का स्त्रियों और पुरुष फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं, सोने के आभूषणों का उपयोग करते थे। गले में पहना जाने वाला मिस्क नामक आभूषण विशेष लोकप्रिय रहा। उसका उपयोग वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भी किया जाता था। माने महंगी चीज मानी जाती थी, वस्तुओं क्रय विक्रय में भी इसका उपयोग करते थे लोग। गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों मनोरंजन के साधन थे। वीणा, तंत्र, झांझ, शंख उनके प्रमुख वाद्य थे। डमरू और मृदंग जैसे ताल वाद्यों का भी उपयोग करते। ये देखिए, ये सब उनके वाद्य थे। मृदंग है, शंख है, डमरू है, वीणा है, तंतु है, ये सब उनके वाद्य थे। और घर इस तरह से बनते थे, मिट्टी के गोबर से, मिट्टी से लीप करके दीवार बनाते थे, टट्टियों के बाड़े से, और उस पर इस तरह से ढाल बनाते थे ताकि पानी न टिके, गिर जाए। तो इस प्रकार से उनकी ये दिनचर्या थी। और इसके बाद खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। वैदिक युग में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था। कई बैलों को हल के साथ जोतकर खेतों की जुताई की जाती थी। हल लोहे की फाल लगाई जाती थी। लोहे का फाल होता है जिससे जमीन को चीरते हुए हल चलाते थे। हल में लोहे की फाल लगाए। अथर्ववेद में फसलों में लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट, उनके उपायों पर विचार किया गया। अथर्ववेद में ये सब चीज़ें बताई गई। फसलों को नुकसान कैसे कीटक पहुंचाते हैं और उन कीटकों को कैसे नष्ट किया जाए। खाद के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता था। गोबर भी खाद के रूप में डालते थे खेतों में। वैदिक युग में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों को विशेष महत्व प्राप्त था। विनिमय के रूप में गायों का उपयोग किया जाता है। गायें उस समय महत्वपूर्ण थी। गायों का उपयोग व्यापार में, विनिमय में भी किया जाता था, एक दूसरे को लेन देन में। फलस्वरूप गायों को विशेष महत्व और मूल्य प्राप्त था। गायों को कोई चुरा कर न ले जाए, इसकी विशेष सावधानी बरती जाती थी। घोड़ा अति वेगवान पशु है। उसे पालतू बनाकर रथों में जोतने में वैदिक युग के लोग पारंगत थे। वैदिक युग में रथों पहिए आरे वाले थे। ठोस पहियों की तुलना में आरे वाले पहिए भार में हल्के होते हैं। घोड़ों से जुते हुए आरे वाले पहियों के वेदकालीन रथ बहुत वेगवान हुआ करते थे। बहुत वेगवान माने बहुत तेज गति से भागते थे। उनके पहिए आरे के होते थे और हल्के होते थे, इसलिए भागते थे। ये देखिए, इधर चित्र दिया हुआ है। इस तरह से उनके रथ हुआ करते थे। उनके पहिए आरे के होते थे और हल्के होते थे, इसलिए घोड़े तेज गति से, वेग गति से लेकर उनको भागते थे। अच्छा, इधर देखिए, घोड़े को अश्व कहते हैं। किसी इंजन की गति को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे अश्वशक्ति, हॉर्स पावर कहते हैं। ये वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अतिरिक्त अन्य अनेक व्यवसायों का भी विकास हुआ था। व्यवसायी तथा श्रमिक अर्थात कारीगर समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। श्रेणी शब्द से अपनी पहचान बनाए रखने वाले उनके स्वतंत्र संघ थे। इन श्रेणियों के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठी कहते थे। ये श्रेणी जो बनती थी उसे श्रेष्ठी कहते थे। उसका प्रमुख जो होता था लीडर। परंतु धीरे धीरे व्यवसायियों, कारीगरों और श्रेणी द्वयम अर्थात गौण होती गई। धीरे धीरे उसका स्थान गौण हो गया। तत्कालीन समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थे। जो जिस तरह से काम करता था उस तरह से व्यवसाय के आधार पर उनको वर्ण बनाए गए थे।
कालांतर में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। जन्म के आधार पर ये हो गए, माने ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में इस तरह से क्षत्रिय, वैश्य में वैश्य, शूद्र में शूद्र, तो इस तरह से जातियाँ बन गई। परिणामतः जातियाँ उत्पन्न हुई। इस जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में व्यवस्था विषमता पैदा हुई। इसी जाति बनने के कारण समाज में विषमता पैदा हो गई। आदर्श जीवन कैसे जिए इसके बारे में वैदिक युग में कुछ संकल्पनाएं रूढ़ हो गई थी। इनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 चरणों में 4 आश्रम कहा गया। पहले चरण के तात्पर्य ब्रह्मचर्य आश्रम है। इस चरण में गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त। ब्रह्मचर्य आश्रम माने जीवन को 4 चरणों में बांट दिया गया। पहला चरण हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाया। ब्रह्मचर्य को सफलता से पूर्ण करने के पश्चात अगला चरण गृहस्थ आश्रम होता था। फिर जब पढ़ लिख करके आदमी गुरु के सानिध्य से निकलता था तो गृहस्थ में जाता था, गृहस्थी करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस आश्रम में पुरुष अपनी पत्नी के सहयोग से परिवार तथा समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करे, यह अपेक्षा की जाती थी। तो इस तरह से अपने परिवार के साथ वह अपने परिवार का पालन पोषण करे, उसको आगे बढ़ाए। ये हो गया गृहस्थ आश्रम। तीसरे आश्रम से तात्पर्य वानप्रस्थ आश्रम था। इस चरण में मनुष्य घर बार मोह त्याग कर दूर चला जाता था। दूर चला जाए, निर्जन स्थान पर रहे और अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन बिताए, यह अपेक्षा की जाती थी। इस तरह से गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और पढ़ लिख कर फिर गृहस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थ आश्रम। लास्ट में आता था चौथे चरण में संन्यास आश्रम। इस चरण में मनुष्य धीरे धीरे सभी रिश्ते नातों को त्याग कर जन्म का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करे और स्वयं एक स्थान पर न रहे, यह संकेत देता। तो संन्यास का मतलब जैसे जंगल में चले जाते थे अपना घर बार छोड़ करके और अपने जीवन के विषय में अनेक बातों को चिंतन मनन करते थे, अन्य तपस्या जैसा होता था, उसे संन्यास आश्रम कहा गया। धार्मिक संकल्पनाएं। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली आदि नदियाँ जैसे प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप मान लिया गया। ये सारे देवता स्वरूप माने जाते थे, इनकी भी पूजा की जाती थी। उस समय वे जीवनदायी सिद्ध हो, इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं की गई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। ऐसे लोगों को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ वगैरह कर किया जाता था। उस पदार्थ को हव्य कहते थे। इस प्रकार अग्नि में हव्य अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते थे। प्रारंभ में यज्ञ विधियों का स्वरूप सीधा साधा था। कालांतर में यज्ञ के नियम अधिक कठोर होते गए। इससे यज्ञ विधि कार्य जटिल होता गया। परिणाम स्वरूप पुरोहितों का महत्व बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से यज्ञ देखिए, यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए आदमी दिखाया गया है। तो ब्राह्मणों को महत्व बढ़ गया यज्ञ के आधार पर। सृष्टि का व्यवहार कैसे चलता है, इसका भी विचार वैदिक युग के लोगों ने किया था। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आता है और वर्षा काल के बाद शीतकाल। वह सृष्टि का नियमित चक्र है। सृष्टि का चक्र और उसी गति द्वारा घूमने वाले जीवन चक्र को वेदकालीन लोगों ने ऋत नाम दिया। ऋत मौसम के चक्र को। सभी सजीवों का जीवन सृष्टि के चक्र का ही एक अंग है। सजीव के चक्र के दोष उत्पन्न होने पर संकट आते हैं, ऐसा न हो इसलिए प्रत्येक को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को भी सृष्टि के नियमों को भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करना ही धर्म का पालन करना है, ऐसा माना जाता है। हमारे सृष्टि के अनुसार चलिए, सृष्टि का उल्लंघन मत करिए, सृष्टि की तरह ही जीवन यापन करिए, सृष्टि का पालन करिए। ये जो है उस समय माना जाता था। सृष्टि के चक्र को दोष किस कारण उत्पन्न हो सकते हैं, वे दोष उत्पन्न ना हो इसके लिए कौन सा प्रयास करोगे। पेयजल नियोजन, ये तो आपको कट है लेकिन ये पढ़ लेना। शासन व्यवस्था उस समय कैसी थी। वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। ग्राम के प्रमुख को, कई ग्रामों समूह को विष कहते थे, उनके प्रमुख को विस्पति कहते थे। कई विष मिलकर जन बनते थे। कालांतर में किसी विशेष प्रदेश के स्थायी हो जाता था, वो प्रदेश जनपद कहते थे। जन को प्रमुख निप और निप को राजा कहते थे।
प्रजा की रक्षा करना, इकट्ठा करना, सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा कर्तव्य थे। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम, ग्रामीणी, विस्पति और जनपद, और फिर जनपद को मिला करके फिर राजा हो गया, जनपद का अधिकारी जो होता था। राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलाने के लिए राजा सहायकों के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्त करता था। इन अधिकारियों से पुरोहित एवं सेनापति विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी थे। पुरोहित और सेनापति ये दो विशेष अधिकारी होते थे जो राजा की मदद करते थे प्रशासित करने के लिए। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। भाग का अर्थ है हिस्सा। जन की आय का राजा का भाग। इकट्ठा करने वाला अधिकारी भागदूत कहलाता था। भागदूत जो कर इकट्ठा करता था। राजा को मार्गदर्शन करने हेतु सभा, समिति, विद्त और जन ये 4 संस्थाएं थी। कौन? सभा, समिति, विद्त और जन ये 4 सभाएं थी जो राजा की मदद करती है प्रशासन में। इन संस्थाओं का राज्य के लोग सहभागी होते थे। सभा और विद्त संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग होता है, इसमें स्त्रियां भी होती थी। राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों के मंडल को सभा कहते थे। लोगों को साधारण बैठक को समिति कहते थे और समिति के लोग सहभाग रहता था इस सब कार्यों में। आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोक धारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधाराओं को आगे चलकर हिंदू नाम से पहचान जाने लगी। ये सब आगे चलकर हिंदू नाम से पहचाने। प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा से विभिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधारा अस्तित्व में थी। अगले पाठ में हम उन विचारधाराओं को परिचय करेंगे जो मानी इस विचारधाराओं से मेल खाते थे। अभी देखिए प्रश्न उत्तर। पाठ में दिए गए पाठ्यांश का विचार करके उत्तर लिखो। वैदिक साहित्य की विदुषियाँ मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ विदुषियों को उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। यहाँ पर नाम लिखना है आपको। लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी ये आप लिख दीजिए। वैदिक युग के मनोरंजन के साधन ये देखिए गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल, रथ की दौड़, शिकार करना मनोरंजन के साधन थे। ठीक है। वैदिक युग के 4 आश्रम आप ये लिख दीजिए। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थाश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 ये संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम यहाँ लिखिए। सत्य अथवा असत्य पहचानो। यज्ञ में जिन मंत्रों को उच्चारण किया जाता था उसे ऋग्वेद, यजुर्वेद संहिता में लिखा गया है। जिस वेद को अथर्व ऋषि का नाम दिया गया उसे अथर्ववेद कहते हैं। सत्य है, सही है। ठीक है, ये गलत है, इसमें लिख देना यजुर्वेद संहिता में, और इसमें लिख देना ये भी सही है। यज्ञ विधियों को मंत्र गायन हेतु मार्गदर्शन करने वाला वेद सामवेद है। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए एक शब्द में उत्तर लिखिए। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। वेद का अर्थ है जानना। गोधूम का अर्थ है गेहूं। परिवार का प्रमुख का तात्पर्य गृहपति से। परिवार का प्रमुख गृह से गृहपति बनता है। श्रेणियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहते हैं। नाम लिखो वे वाद्य जो तुम्हें मालूम है। तबला, हारमोनियम, वीणा, डमरू, मृदंग, ढोल, ये सब तुमको मालूम है, लिख सकते हैं। अच्छा, इधर देखिए वर्तमान समय की स्त्रियों कम से कम 2 आभूषण लिखो। वर्तमान समय आपके पहले का नहीं, अभी समय क्या स्त्रियां पहनती है? हार, कंगन, चूड़ी और ये पायल, ये सब लिख सकते हैं। वर्तमान मनोरंजन साधन मोबाइल, कंप्यूटर, क्रिकेट, हॉकी, ये सब खेलना। संक्षेप में उत्तर लिखना है। वैदिक युग के लोगों के भोजन में किन किन पदार्थों का समावेश था? देखिए भोजन में किन किन लोगों को किन किन चीज़ों का समावेश था, तो ये देखो यहाँ दिया है। वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ प्रिय थे। उनके भोजन में उड़द, मसूर,
तिल का मांस जैसे पदार्थों से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। अभी वैदिक युग में गायों को विशेष सावधानी बरती जाती थी। क्यों? क्योंकि गायों का उपयोग हम व्यापार के लिए भी, विचार विनिमय के लिए भी करते थे। देखो याद दिया हुआ है, विनिमय के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था। फलस्वरूप गायों को विशेष महत्व मूल्य प्राप्त था। गायों को कोई चुरा कर न ले जाए, इसकी विशेष व्यवस्था सावधानी बरती जाती थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इनके विचार विनिमय का उपयोग करते थे, इसलिए इनको विशेष महत्व दिया जाता था गायों को। नेक्स्ट, संन्यास आश्रम में मनुष्य किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है? संन्यास आश्रम में देखो यहाँ पर दिया हुआ है, संन्यास आश्रम। इस चरण में मनुष्य सभी रिश्ते नातों को त्याग कर मानव जन्म का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करे, बहुत समय तक एक स्थान पर न रहे, यह संकेत निहित था। यहाँ से यहाँ तक संन्यास आश्रम के विषय में लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट टिप्पणी लिखो। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाएं। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाएं वो है, एक मिनट, वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाएं। तो उस समय धार्मिक संकल्पनाएं क्या थी, वो लोग कैसे धर्म को मानते थे? और ये देखिए वैदिक रूप में यहाँ देखिए, ये है धार्मिक संकल्पनाएं। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के लिए सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली आदि, नदियाँ, ये सब शक्तियाँ, सबको देवता के रूप में माना जाता था। वे जीवन दायी सिद्ध हो, इसके लिए वेदों में भी प्रार्थनाएं की गई है। पसंद करने वैदिक युग की आज्ञा कर सकते, इन पदार्थों को अपील करते थे, अर्पित करते थे, पदार्थों को हावी करते थे। यहाँ से यहाँ तक लिखता नहीं। ठीक है, वैदिक युग के मकान कैसे थे उस समय? ये देखिए, मकान मिट्टी और टट्टियों बाड़ों को बने होते थे। घास फूस, बेलों की मोटी टट्टियाँ, बाड़ बुनकर उनको गोबर मिट्टी से लिपते थे। यह एक प्रकार की दीवार होती थी, इस मकानों को गोबर मिट्टी लीपी जाती थी। मकान के लिए गृहशाला शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से यहाँ तक लिखे। ठीक है, ठीक पढ़िए। वैदिक युग की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था कैसी थी? यहाँ देखिए, वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, उसे ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों समूह को विष कहते थे, विस्पति कहते थे उसके प्रमुख को। कई विष मिलकर जन बनते थे। कालांतर में किसी विशिष्ट अस्थायी हो जाता था, उसे जनपद कहते थे। जिन जन के प्रमुख को निप अथवा राजा कहते थे। तो इस तरह से छोटी इकाई से बड़ी इकाई प्रशासनिक रूप में डेवलप की गई। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख दीजिए। ठीक है, ये पाठ मैंने बता दिया उत्तर सहित, इसको आपको लिखना है। धन्यवाद।